नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं TGT इंग्लिश ऑनलाइन सीरीज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पेंटर्स 1856 में आता है बाय रस्किन। ए टर्म पैथेटिक फैलेसी इन इट। जो मॉडर्न पेंटर्स है रस्किन के द्वारा, इसमें पैथेटिक फैलेसी का टर्म जो कॉइंड किया था रस्किन ने। ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस स्टेटमेंट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये जो लाइन है, ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस स्टेटमेंट बाय ऑस्कर वाइल्ड, या ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा कही गई है। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे फेमस फॉर हिज एपिग्राम्स। जो ऑस्कर वाइल्ड है वो फेमस है अपने एपिग्राम्स के लिए। एंड पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ये ऑस्कर वाइल्ड का एक वर्क है। PRB यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिवलिज्म। जो PRB थे, पी रिफ्लाइट ब्रदरहुड थे, वो इंटरेस्टेड थे मेडिवलिज्म में। 7 मेंबर ब्रदरहुड, PRB में 7 मेंबर ब्रदरहुड थे। टर्म गॉथिक अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन आल्सो अप्लाइज टू आर्किटेक्चर। टर्म अनरिलायबल नरेटर कॉइंड बाय वेंसी बूथ। जो अनरिलायबल नरेटर टर्म है वो वेंसी बूथ के द्वारा कॉइंड किया गया है। आई एम नॉट ओनली विटी इन माई सेल्फ बट द कॉज ऑफ दैट विट इन अदर मैन। लाइन बाय फॉलस्टॉप। ये लाइन फॉलस्टॉप के द्वारा कही जाती है। जॉन फॉलस्टॉप कंसिडर्ड एज अ कॉमिक हैमलेट बट अनलाइक हैमलेट he is in love with life. George Gascoigne introduced Poulter's measure in English poetry. Supposes, ये इसकी पोइट्री है जॉर्ज गॉस्कॉइनी की। सपोजेज सोर्स ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रू। जो सपोजेज पोइट्री है जॉर्ज गॉस्कॉइनी की, ये टेमिंग ऑफ द श्रू इसका सोर्स है। इन किंग लियर शेक्सपियर बारोड द ग्लोस्टर्स ऑफ प्लॉट फ्रॉम सिडनीज आर्केडिया। किंग लियर में जो शेक्सपियर है वो बोरोड करता है ग्लोस्टर के सब प्लॉट को सिडनी के आर्केडिया से। कन्वर्सेशन प्ले बाय शेक्सपियर इज लव्स लेबर लॉस्ट। जो कन्वर्सेशन प्ले है शेक्सपियर का वो कौन सा है? लव्स लेबर लॉस्ट है। द कैंटरबरी टेल्स एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल are influenced by Boccaccio's Decameron. Richard II is an inefficient and sentimental monarch by Shakespeare. Henry V, king is a plain man, an honest and a hero all in one. ये हेनरी V के लिए कहा गया है लाइन। Edward Dodden said King John a royal criminal weak in क्रिमिनलिटी। एडवर्ड डॉर्डन कहते हैं किंग जॉन के लिए। बर्टोल्ट ब्रेच्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एरविन पिस्कैटर। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट एज कंपेयर्ड विद कॉमन पीपल अ पोएट इज एंडोड विद मोर लिवली सेंसिबिलिटी। ये कौन बिलीव करते हैं इस पे? वर्ड्सवर्थ। Touchstone method of critical evaluation uses comparison tools. Modern fiction book by Virginia Woolf। जो मॉडर्न फिक्शन बुक है एक, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। According to Eliot, poetry is not the expression of personality but escape from personality। ये एलियट के द्वारा कहा गया है। स्पोरेडिक मीन्स ओकेशनल। स्पोरेडिक का मतलब ओकेशनल होता है। प्रोलिफिक मीन्स फर्टाइल। प्रोलिफिक का मतलब फर्टाइल होता है। सोपोरिफिक का मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग। कंसिलिएटरी मीन्स सूदिंग। ओवर प्राउड का मतलब वेन ग्लोरियस होता है। ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर 1 month to find Orlando
इन एज यू लाइक इट। जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो ओलिवर को 1 मंथ देते हैं क्या करने के लिए, फाइंड ऑरलैंडो को फाइंड करने के लिए इन एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट का सोर्स है वो क्या है, थॉमस लॉस रोजालिंड है। रोजालिंड हर नेकलेस हैज़ गिवन टू ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट एज टोकन ऑफ her affection. Orlando hangs the love poem on the trees that he writes to Rosalind in As You Like It. जो ऑर्लैंडो है As You Like It में वो लव पोएम को हैंग करता है ट्रीज पे, किसके लिए, रोजालिंड के लिए लिखता है वो लेटर। रोजालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न इक्लॉग पोएम बाय शेली 1819 में ये आई है पोएम। सी ट्रेजेडी पैथेटिक ट्रेजेडी भी कहते हैं सी ट्रेजेडी को, कॉइन्ड बाय निकोलस रॉ। जो सी ट्रेजेडी है या पैथेटिक ट्रेजेडी है वो निकोलस रॉ के द्वारा कॉइन्ड की गई है। एफ्रा वेन इज द फर्स्ट फीमेल राइटर टू हैव अर्न्ड थ्रू राइटिंग। जो एफ्रा वेन है फर्स्ट फीमेल राइटर है जो अपने राइटिंग के द्वारा कमाई है पैसा। एफ्रा वेन ने क्या लिखा है, ओरोनोको आर द रॉयल स्लेव 1688 में आई है ये और एफ्रा वेन का वर्क है। जेम्स सेकेंड इज फादर ऑफ क्वीन एने। जैसे जेम्स सेकेंड है वो क्वीन एन का फादर है। द जेंटलमैन मैगजीन बाय डॉक्टर जॉनसन। जेंटलमैन मैगजीन किसके द्वारा है, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। वर्जीनिया वुल्फ अटैक्ड ऑन गॉसवर्दीज मटेरियलिज्म। वर्जीनिया वुल्फ ने गॉसवर्दी के मटेरियलिज्म पर अटैक किया है। न्यू स्पीक टर्म कॉइन्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल। जो न्यू स्पीक टर्म है उसको जॉर्ज ऑरवेल ने कॉइन्ड किया है। न्यू स्पीक का मतलब अ फिक्शनल यूफेमिस्टिक लैंग्वेज। I was more deceived is a phrase used in Hamlet, play of Shakespeare, spoken by Ophelia। ये जो वर्ड बोला गया है ऑफेलिया के द्वारा बोला गया है। I was more deceived। Dickens's novel Hard Times 1854 is divided 3 section। ये 3 सेक्शन में डिवाइड है डिकेंसेस की हार्ड टाइम्स, सोइंग, रीपिंग एंड गार्नरिंग। The Adventures of Ulysses 1808 is a children book by Lamb। ये लैम्ब के द्वारा एक चिल्ड्रन बुक है। फिंडिसिकल क्या है, रेफरेंस टू डिकाडेंट पीरियड ऑफ 1880s and 90s, मीन एंड ऑफ द सेंचुरी। Larkin is referred as the poet of the void। To suffer woes which hope thinks infinite, line from Prometheus Unbound by Shelley। जो लाइन है प्रोमेथियस अनबाउंड की लाइन है। प्रोमेथियस अनबाउंड किसने लिखा है, शेली ने। हेजियोग्राफी ग्लोरीफाइंग द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है करेक्ट एक्सपेलिंग। सीवार्ड किल्ड बाय मैकबेथ। मैकबेथ में जो सीवार्ड कैरेक्टर होता है वो मैकबेथ के द्वारा मारा जाता है। ट्विस्ट द लॉयंस टेल मीन्स टू प्रोवोक समवन इन पावर। टेनिसन्स पोएम टिथोनस रिलेट्स टू द ओल्ड ग्रीक लेजेंड। हार्डीज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड was first published serially in the Cornhill magazine जो 1874 में आती है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, एनालॉजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से। स्टील एडिटेड द टाइटलर अंडर द pseudonym ऑफ इजैक बिकर स्टॉफ। TTS थ्राइस वीकली जो टाइटलर है वो वीक में 3 बार आता था।
Tuesday, Thursday and Saturday. In Keats' Ode to Nightingale, Flora refers to the Roman goddess of flowers. जो कीट्स का ओड टू नाइटिंगेल है उसमें जो फ्लोरा है वो किसको रिफ़र करती है? रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स को। अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, एग्जाम्पल किसका है? कायासमस का है। अपोजिट ऑफ एनाफोरा, एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है? एपिस्ट्रॉफी। एनाफोरा का अपोजिट एपिस्ट्रॉफी होता है। द फीस्ट एंड नून ग्रीव हाई, एग्जाम्पल ऑफ जियोग्मा। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कोई चीज़ पढ़ने पर, ये उल्टा भी पढ़ने पर वही पढ़ा जाता है और सीधा भी पढ़ने पर वही पढ़ा जाता है। जैसे कि नर्सेज रन मैडम आई एम एडम। ज्यूस इज़ फादर ऑफ ऑल द ग्रीक गॉड्स, जो ज्यूस हैं सभी ग्रीक गॉड्स के पिता कहे जाते हैं उनको, ज्यूस को। सिडनीज आर्केडिया इज़ ड्रान बाई शेक्सपियर इन किंग लियर, जो सिडनी का आर्केडिया है ड्रान किया गया है शेक्सपियर के इन किंग लियर में। आई एम नो बडी, एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, ये जो एग्जाम्पल है आई एम नो बडी किसका है? पैराडॉक्स का है। द रोड इज़ अ रिबन ऑफ मून लाइट, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, जो ये एग्जाम्पल है ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। जोन्स गॉल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट, 1987 बुक बाय जेम्स गिंडेन, ये जो बुक है जॉन गॉल्सवर्दीज लाइफ एंड आर्ट 1987 में आई है, किसके द्वारा? जेम्स गिंडेन के द्वारा। हेलेन गार्डनर रोट द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, हेलेन गार्डनर ने द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट लिखा है जो कि 1948 में आई है। द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट 1948 में पब्लिश्ड हुई है। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, ये एग्जाम्पल किसका है? पन का है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? रोमियो एंड जूलियट से। किसने कही है इस लाइन को? मर्कुशियो कहता है ये लाइन को। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। गाल्सवर्दी awarded honorary degree from Oxford University in 1931 and he got Nobel Prize in 1932. The Devil and the Deep Sea means facing two equally bad alternatives. Herculean task means work requiring great effort. Herculean task का मतलब होता है work requiring great effort. Life is but a walking shadow. इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, एक टेल है जो इडियट के द्वारा बोला जाता है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 5, ये लाइन किस पे आती है? मैकबेथ पे आती है। मैकबेथ कब आता है? 1606 में आता है। विलियम बेस एक्सप्लेन्ड इन हिज सोनेट अंडर दिस कार्व्ड marvel of thine own sleep brave ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन, ये कौन कहता है? विलियम बेस एक्सप्लेन करते हैं अपने सोनेट में। फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन, लाइन बाय हैमलेट, ये लाइन हैमलेट बोलता है। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सेनेक्डोकी और अपॉस्ट्रोफी दोनों फिगर ऑफ स्पीच पाए जाते हैं। फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये लाइन जो है एक्ट 1 सीन 2 में आई है। द कोट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकस इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मोस्ट रिडिकुलस प्ले है ये, सेड बाय सैमुअल पेप्स। ल्यूसिडस इज बेस्ड ऑन स्पेंसर्स एस्टोफेल, ये जो लिसिडस है मिल्टन का, ये किस पे बेस्ड है? स्पेंसर के एस्टोफेल पे बेस्ड है। एल एलेग्रो एंड इल पेंसिलेसो मीन्स द जॉयस मैन एंड द पेंसिव मैन। एल एलेग्रो का मतलब जॉयस मैन एंड इल पेंसिलेसो का मतलब पेंसिव मैन। लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर इन टिंटन एबी, ये जो लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये टिंटन एबी में आती है। अकॉर्डिंग टू शेली इंटेलेक्चुअल ब्यूटी मीन्स
The intellectual idea of beauty, spirit of beauty. Lamb's essays are full of humor and pathos. जो लैम का एसेज है वो ह्यूमर और पैथोस से फुल रहता है. Mulkraz Anand's novel is chiefly concerned lower class. In Two Leaves and Bud, सजनी died of malaria. टू लीव्स एंड बर्ड में जो सजनी कैरेक्टर रहती है वो मलेरिया से मर जाती है. पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश. पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन. पुट डाउन का मतलब सप्रेस. पुट बाई का मतलब सेव मनी फॉर फ्यूचर. पुट अप विथ का मतलब टॉलरेट. फ्लिंग अवे टू थ्रो असाइड वायलेंटली. स्टिक बाई टू एडहियर क्लोजली दृढ़ता के साथ. विंक एट का मतलब टू प्रेटेंड नॉट टू सी. टीमन ऑफ एथेंस ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी. जो टीमन ऑफ एथेंस है वो ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी है. द मैन हेटर प्रोड्यूस्ड बाई थॉमस साइडवेल. अगस्टन एज 1700 to 1745. The original Augustan age was a brilliant literary period of Virgil, Horace, and Ovid under the Roman Emperor Augustus, 27 BC to 14 Anno Domini. Characteristic of Augustus' age: tolerance, mother with moderation. Caroline age 1625 to 1649. Cavalier poets supported चार्ल्स फर्स्ट इन सिविल वॉर. कैवेलियर पोएट्स ने चार्ल्स फर्स्ट को सिविल वॉर में सपोर्ट किया है. 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड और प्यूरिटन इंटररेग्नम. पैंडोस्टो 1588 बाय रॉबर्ट ग्रीन. The reference of Shakespeare's plays Pallady's Tamia 1598 by Francis Meres. 1585 to 1592 known as Shakespeare's Lost Years. ये जो टाइम है 7 ईयर का 1585 से 1592 तक ये शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है. The Crown of Life 1947 by G. Wilson Knight. In the Tempest Prospero talk epilogue. टेम्पेस्ट में जो एपिलॉग बोलता है वो प्रोस्पेरो बोलता है. टेक्निकल नेम फॉर ट्रांसफर्ड एपिथेट इज हाइपरलजी. जो ट्रांसफर्ड एपिथेट का टेक्निकल नेम है वो हाइपरलजी है. डॉक्टर जॉनसन सेड Dryden is read with frequent astonishment and Pope with perpetual delight. The Age of Anxiety by W.H. Auden. जो द एज ऑफ एंग्जाइटी है वो W.H. Auden का वर्क है. लोलार्डी एट्रीब्यूटेड टू जॉन विक्लिफ. पैराडाइज लॉस्ट इज सेकेंडरी एपिक. पैराडाइज लॉस्ट एक सेकेंडरी एपिक है, लिटरेरी एपिक इन द फॉर्म ऑफ रिटेन. Ode is a long lyric poem, serious in subject, elevated in style, and elaborate in its stanzaic structure. The chorus explains the past and future events in the play. जो कोरस होता है वो पास्ट एंड फ्यूचर को एक्सप्लेन करता है प्ले में. ट्रेजेडी कॉमेडी इज अ ट्रेजिक प्ले ending as a comedy. Dr. Johnson defines essay as a loose sally of the mind. An eclogue is a pastoral poem या bucolic poems. जो eclogue होता है वो pastoral poem या bucolic poems होता है. ये इन ग्रीक में eclogue का मतलब होता है selection in the form of dialogue. ये जो eclogue होता है फॉर्म ऑफ डायलॉग में होता है. An article in criticism of a literary work is
known as critique. An unexpected and sensational turn in a play is known as coup de theatre. Ab initio, from the beginning. Ab initio का मतलब होता है from the beginning. Forceful verbal attack और criticism is diatribe या tirade कहते हैं इसको. A quotation at the beginning of some piece of writing is epigraph. जो कोई कोटेशन होता है बिगनिंग में किसी पीस ऑफ राइटिंग में उसको एपिग्राफ कहते हैं. अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पोएम ऑफ रूरल और पेस्ट्रल लाइफ आइडल. आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू. ये एक एक्टिव वॉइस है. इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू बाय माई फादर. ये पैसिव वॉइस है. प्रिपेयर योर सेल्फ ये एक्टिव वॉइस है. बी प्रिपेयर्ड ये इसका पैसिव वॉइस है. जीरो इन मीन्स आई एम एट. अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1975 में आया है. ये कमला दास का वर्क है. अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. क्रैब इज अ डॉग इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्रैब एक है, वो एक डॉग है. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर ने लिखा है. चार्ल्स लैम्ब डिस्क्राइब्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल. चार्ल्स लैम्ब ने रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल कहा है. बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड एपिग्रामेटिक या अफोरिस्टिक स्टाइल. बेकन के स्टाइल को एपिग्रामेटिक या अफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं. नजीम इज़ेकियल सेड द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स. नजीम इज़ेकियल कहते हैं द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स. नेपोल्स इंडिया एंड माइन इज एन एस्से बाय इज़ेकियल. ये एक एस्से है नेपोल्स इंडिया एंड माइन नजीम इज़ेकियल के द्वारा. अ लाइफ ऑफ शेक्सपियर बाय सिडनी ली. अ लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो है सिडनी ली ने लिखा है, जो कि 1898 में पब्लिश्ड हुई है. बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कांट बी एक्टेड. चार्ल्स लैम्ब सेड. चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि लियर कांट बी एक्टेड. किंग लियर वॉज रीरिटन बाय नेम टेट एंड गेव इट अ हैप्पी एंडिंग. Epic generally begin in medias res, into the middle of things. Keats said, first in beauty should be first in might. Keats कहते हैं first in beauty should be first in might. लाइन ऑफ हाइपेरियन. ये लाइन कहाँ की है? हाइपेरियन की है. अबेंडेंड एपिक इन 3 बुक्स. जो हाइपेरियन है एक अबेंडेंड एपिक है, 3 बुक में है. ये 1819 में आई है हाइपेरियन. अ रेटोरिकल शिफ्ट और ड्रामेटिक चेंज इन द थॉट और इमोशन इज कॉल्ड वोल्टा. इसको ओल्टा कहते हैं. टर्न एट थॉट. A rhetorical shift or dramatic change in the thought or emotion is called volta. Apercu, an insight, outline और summary of the story. ये अपेरकू होता है. A character who develops and grows ड्यूरिंग द स्टोरी उसको कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टर. साइबर पंक टाइम ट्रेवल सुपर ह्यूमन एंड अपोकैलिप्टिक आर सब जॉनरा ऑफ द साइंस फिक्शन. ये सब जॉनरा हैं साइंस फिक्शन के. फर्स्ट लैटिन एलिजी बाय मिल्टन एलिजिया प्रेमा है. द मूवी द बैट स्लीप वेल 1960 बाय
Japanese director Akira Kurosawa is based on Macbeth. ये मूवी जो है मैकबेथ पे बेस्ड है. Shelley wrote The Wandering Jew, a poem in 4 cantos, and the short lyric The Wandering Jew's Soliloquy. Arnold termed Shelley as मेलापोइक. आर्नोल्ड जो है शैली को कहते हैं मेलापोइक. टेनिसन कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. सैलासिटी मीन्स इंडिसेंसी. अम्ब्रेज का मतलब होता है रिसेंटमेंट. कैलिबन अपॉन सेड बॉस पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग की है. सेंस ट्रांसफेरेंस और सेंस एनालॉजी, ये सेनेस्थेसिया है इसमें फिगर ऑफ स्पीच. जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बैक. ये रिचर्ड बैक के द्वारा लिखा गया है. कॉर्डेट इज एसोसिएटेड विद कर्टेल सोनेट. कॉर्डेट है ये कर्टेल सोनेट से एसोसिएट करता है. रैप्सोडी रिफर्स टू अ क्लासिकल ग्रीक परफॉर्मर ऑफ नैरेटिव पोइट्री इन 5th and 4th BC. To sing a song that old sung from ashes ancient Gower is come. ओपनिंग लाइन ऑफ पेरिक्लिस. पेरिक्लिस का सबटाइटल है द प्रिंस ऑफ टायर. पेरिक्लिस जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है. ओबेड इज अ मॉर्निंग लव सॉन्ग. A pastiche is using forms and styles from another author, generally as an affectionate tribute. Onomastics का मतलब होता है is the study of names. Acoustics study of sound. इस साउंड की स्टडी को अकोस्टिक्स कहते हैं. A Pyrrhic is a metrical foot. Pyrrhic एक metrical foot है. T.S. Eliot said about Milton, what he could do well, he did better than anyone else has overdone. कौन कहता है? T.S. Eliot कहते हैं मिल्टन के लिए. Michael told Adam and Eve about the future coming of Christ in Paradise Lost. Inscape and instance are terms by James Hopkins. Inscape and instance ये टर्म है जेम हॉपकिंस के द्वारा दिया गया है. ग्रेगेरियस मीन्स सोशिएबल मतलब मिलनसार. इनग्रेट का मतलब होता है थैंकलेस. एसिडुअस का मतलब होता है डिलीजेंट मतलब मेहनती. चेरिश का मतलब होता है नर्चर पालन पोषण करना. रिप्रोच का मतलब बिरेट. मेयर्स नेस्ट मीन्स डिसऑर्डर. हंकी डोरी का मतलब होता है गोइंग वेल मतलब सब अच्छा चल रहा है. Donkey's years means a very long time. Reversal of situation is tragedy is denoted by peripetia. Anagnosis का मतलब होता है recognition या discovery of a truth. Denouement फाइनल रिवेलेशन होता है. मेलोस होता है मेलोडी. ऑप्सिस का मतलब होता है स्पेक्टिकल. लैक्सिस का मतलब होता है डिक्शन. मिथोस होता है प्लॉट. इथोस होता है कैरेक्टर. कथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन. प्लॉट इज समथिंग ऑन विच स्टोरी डेवलप्स. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ स्टोरी इज कॉल्ड प्लॉट. पिकारक्स नॉवेल एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर. जो पिकारक्स नॉवल होता है
एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर होता है। पिकोरक्स इज रियलिस्टिक इन मैनर एंड सटायरिक इन एम। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। एक्ट 1 सीन 5 में ये लाइन कही गई है। हैमलेट ने होरासियो को ये लाइन बोली है। अ लैम्पून इज़ अ पर्सनल सटायर। लैम्पून एक पर्सनल सटायर होता है। अ किंगडम फॉर स्टेज, प्रिंसेस टू एक्ट एंड मोनार्क्स टू बिहोल्ड द स्वेलिंग सीन। ये लाइन कहाँ की है? हेनरी फाइव की लाइन है, शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ साइडेस्ट थॉट्स, लर्न फ्रॉम टू अ स्काई लार्क बाय पी.बी. शेली। पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, लर्न फ्रॉम डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री शेली के द्वारा लिखी गई, जो कि 1821 में लिखी भी गई और इसी में पब्लिश्ड भी हुई है। एडवर्ड डॉर्डन रिगार्ड्स शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज एज joyous, refined romantics in Shakespeare, a critical study of his mind and art। 1875 में ये आई थी। एडवर्ड डॉर्डन अपने वर्क में शेक्सपियर के अर्ली कॉमेडीज़ को कहते हैं ये सब। टी.एस. इलियट सेड कोरियोलानस वन ऑफ शेक्सपियर्स अस्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। जो टी.एस. इलियट कोरियोलानस को कहते हैं कि ये शेक्सपियर की वन ऑफ मोस्ट अस्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस है। बैड ब्लड का मतलब होता है एनमिटी। ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ। ब्लू ब्लड का मतलब ऑफ नोबल बर्थ होता है। द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद मेकिंग ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट का वह पार्ट जो कंसर्न करता है रूल में बनाने की में, तो उसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेटर। हिंदी में कह सकते हैं विधायिका। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड एंड सेपरेटिंग टू बॉडीज ऑफ वाटर। इसको क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। एलियस मीन्स सेकेंड नेम। एलियस का मतलब होता है सेकेंड नेम। आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकम अ रैलिंग क्राई फॉर द एस्थेट्स। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस है। द टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग, प्रोस्पेरो सेड। जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है उसमें एपिलॉग प्रोस्पेरो के द्वारा बोला जाता है। देयर स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो, लाइन इन हैमलेट। ये हैमलेट की लाइन है। देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। ये लाइन हैमलेट बोलता है एक्ट 3 सीन 4 में। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम है। एपिग्राम का डेफिनेशन ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग हैविंग एंटीथेटिकल आइडियाज। वाई बसल दस अबाउट योर डोर, व्हाट मीन्स दिस बसल बेटी फॉय, लाइन फ्रॉम द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ। इडियट बॉय कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। एन ओल्ड मैन स्टाउट ऑफ हार्ट and strong of limb, his bodily frame had been from youth to age। लाइन कहाँ की है? माइकल की है लाइन। वर्ड्सवर्थ माइकल लिखते हैं। लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन अकर्स इन व्हाट द थंडर सेड। ये व्हाट द थंडर सेड पहला पार्ट है। नो, वेस्टलैंड का एक पार्ट है व्हाट द थंडर सेड। Trailing clouds of glory do we come from God who is our home। ये लाइन इमोर्टलिटी ओड की है। इमोर्टलिटी ओड कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ। लैम्स जॉन ओडविल 1802 में आती है।
इज़ अ ट्रेजिक प्ले। जो लैम का जॉन वुडविल है एक ट्रेजिक प्ले है। हार्डीज डायनेस्ट इज़ एन एपिक ड्रामा। हार्डी का जो डायनेस्ट है वो एक एपिक ड्रामा है। ये 3 पार्ट में आता है, 1904, 1906 एंड 1908। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा कब आता है? 1588 में आता है डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा। ब्लसफुल हिपोक्रीन एक फ्रेज है, ओटो नाइटिंगल से लिया गया है। ओटो नाइटिंगल में ये फ्रेज आता है, ब्लसफुल हिपोक्रीन। ओटो नाइटिंगल कौन लिखता है? कीट्स। और ब्लसफुल हिपोक्रीन में फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959 बाय मुल्कराज आनंद। ये मुल्कराज आनंद लिखते हैं। विलियम शेक्सपियर बिगैन सक्सेसफुल करियर एज एन एक्टर बिटवीन 1585 to 1592। लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंड देयर डिस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है करेक्ट स्पेलिंग। टिट फॉर टैट, इनवर्स इज कॉल्ड रिटोर्ट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है रिटोर्ट, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे को तैसा। सॉल्वो, फायरिंग ऑफ मैनी गन्स टू मार्क समथिंग स्पेशल। सॉल्वो का मतलब ये होता है। वर्बिएज, वर्बिएज का मतलब होता है वर्डी, मतलब शब्दों से पूर्ण भरा हुआ। कास्ट ऑफ स्किन ऑफ स्नेक इज कॉल्ड स्लफ। जो स्किन का जो सांप का कास्ट ऑफ स्किन होता है, कास्ट ऑफ होता है, उसको स्लफ कहते हैं, मतलब केंचुल या चुलिया कहते हैं हिंदी में। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ का मतलब होता है उतरन। हैंड मी डाउन। अ सिली आर एनोइंग पर्सन इज कॉल्ड ट्विट। ट्विच, ट्विच का मतलब होता है फड़कना। फ्लेवर गास्ट, फ्लेवर गास्ट मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। फ्लेवर गास्ट की स्पेलिंग FLABBERGAST, ये इंपॉर्टेंट है। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, HOLOCAUST। होलोकॉस्ट का मतलब होता है मैस किलिंग। एसेंडेटान, एसेंडेटान मैनी वर्ड्स कनेक्टेड विदाउट कंजक्शन। एसेंडेटान वो होता है जो इसमें मैनी वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बिना कंजंक्शन के। नॉवेल, लाइफ ऑफ पाई 2001 में आई बाय यॉन मार्टल। यॉन मार्टल को बुकर प्राइज़ भी मिलता है। यॉन मार्टल की पोएम है लाइफ ऑफ पाई, 2001 में आती है। द टेम्पेस्ट टेक्स प्लेस 4 hours 2 to 6 o'clock। जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का वो 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, 2 से 6 बजे के बीच में। स्कैंसन मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रेस पैटर्न्स इन पोइट्री। स्कैंसन का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ स्ट्रेस पैटर्न्स इन पोइट्री। मैडम सोसोस्ट्रिस इज अ क्लेयरवॉयंट इन वेस्टलैंड। मैडम सोसोस्ट्रिस एक क्लेयरवॉयंट है वेस्टलैंड में। दाउ स्टिल अनरिवाइज्ड, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, लाइन फ्रॉम ओड टू ओड ऑन ग्रेसियन अर्न बाय किड्स। ये लाइन जो है किड्स के द्वारा ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में लिखी जाती है। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स इज़ बाय जेबिसा, 1910 में आती है। ये जो सोनेट है जेबिसा के द्वारा लिखा गया है। आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द साउल, लाइन बाय वॉल्ट विटमैन। ये लाइन किस में लिखते हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिखते हैं ये लाइन। द टर्म, द प्लाइजर नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विद एंटनी ट्रेलोप। जो प्लाइजर नॉवेल है एंटनी ट्रेलोप से एसोसिएट करता है। प्लाइजर नॉवेल को पार्लियामेंट्री नॉवेल्स भी और सीरीज ऑफ 6 नॉवेल्स भी कहते हैं। द फैमिली शेक्सपियर 1807 बाय थॉमस बॉडलेयर। ये जो वर्क है फैमिली ऑफ शेक्सपियर थॉमस बॉडलेयर के द्वारा लिखा गया है। W.B. Yeats सेड वी आर द लास्ट रोमांटिक्स। W.B. Yeats कहते हैं कि हम लास्ट रोमांटिक्स हैं। डेजी रोजटी टोएड द लिटरेरी लाइन ऑफ किड्स।
हैमलेट स्पोक 7 soliloquies। हैमलेट प्ले में हैमलेट 7 soliloquies बोलता है और हैमलेट में टोटल 11 soliloquies होती हैं। डॉक्टर फॉस्टस वॉज promised happiness by the devil 24 years। Beauty is truth, truth beauty। लाइन फ्रॉम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ये लाइन जो है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में आती है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न किड्स के द्वारा लिखी जाती है। इन लिरिकल बैलेट्स 1798 नो वन नेम वॉज गिवन एज ऑथर व्हेन इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। जो लिरिकल बैलेट पहली बार पब्लिश होता है उसमें किसी भी ऑथर का नेम नहीं दिया होता है। एपिफैनी इज एन एस्थेटिक टर्म ब्रॉट इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय जेम्स जॉयस। जो एपिफैनी है एक एस्थेटिक टर्म है, ब्रॉट किया गया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जेम्स जॉयस के द्वारा। गॉड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है सडन स्पिरिचुअल रिवलेशन। टर्म नेग्रीट्यूड फर्स्ट यूज्ड बाय एम सिजेयर। जो टर्म नेग्रीट्यूड है वो पहली बार यूज किया गया है एम सिजेयर के द्वारा। हैरल्ड ब्लूम डिवाइडेड पोएट्स इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड पॉपुलराइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ मिसरीडिंग। इन मच एडो अबाउट नथिंग द सॉन्ग साई नो मोर लेडीज अकर्स। जो सॉन्ग है साई नो मोर लेडीज़ वो इन मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब बात का पतंगड़। ये जो मच अडो अबाउट नथिंग है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। Men should be what they seem or those that be not, would they might seem none। लाइन फ्रॉम अथेलो। ये योगो कहता है कैसियो को, अथोले की लाइन है एक्ट 3 सीन 3 की। शेक्सपियर एंड डिकेंस द डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस 1996 बुक बाय वैलेरी ली एल जेजर। एबियांस, एबियांस मीन्स होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन। लैसिट्यूड, लैसिट्यूड का मतलब होता है लेथार्जी या स्लॉथ, मतलब थका हुआ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सिनोनिम होता है वर्थलेस या रिचर्ड, मतलब अनाथ कह सकते हैं। फॉल स्टॉप गिव मी लाइफ बुक बाय हैरल्ड ब्लूम। जो फॉल स्टॉप गिव मी लाइफ है बुक है एक हैरल्ड ब्लूम के द्वारा लिखी गई है। ड्राइडन सेड शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साउल। कौन कहता है? ड्राइडन कहता है। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल माई लाइफ टू लाइक स्कॉचमैन एंड आई एम obliged टू desist from the experiment despair। These lines from Imperfect Sympathies by Charles Lamb। The South Sea House, Old China and the Praise of Chimney Sweepers, ये चार्ल्स लैम्ब के वर्क हैं। Wordsworth made the remark that men who do not wear fine clothes can feel deeply। I thought of Chatterton, the marvelous boy, the sleepless soul that perished in his pride। Line from Resolution and Independence। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ, जो कि 1807 में आती है। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब 1905 में आती है। कौन लिखता है? एडवर्ड वी लूकस। बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब है ये। द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब एक बायोग्राफी है चार्ल्स लैम्ब की एडवर्ड वी लूकस के द्वारा। F.L. लूकस रोट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। F.L. लूकस द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल लिखते हैं। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। वर्ड्सवर्थ सेड दिस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव,
बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। वर्ड्सवर्थ स्पोक दिस इन द प्रेल्यूड, बुक नंबर 11। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ बोलता है बुक नंबर 11 में। सैमुअल जॉनसन रिफर्ड टू शेक्सपियर्स वर्क्स एज अ मैप ऑफ लाइफ। शेक्सपियर के वर्क्स को सैमुअल जॉनसन मैप ऑफ लाइफ कहते हैं। फ्रॉम एस्किलस सेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड। एस्किलस से सेली आइडिया प्राप्त करती है प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखने की। सेलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1840 इज रिजॉइंडर टू लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। ये एक रिजॉइंडर है पीकॉक्स की द 4 एजेस ऑफ पोइट्री की। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। टू टेक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट इज सर्कुलेशन। सर्कमलोक्शन, ये सर्कमलोक्शन है। टू टेक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मैलेस, मैलेस मीन्स सिकनेस। वोग का सिनोनिम होता है फैशन, जो चलन में होता है। पास, पैसे, PASSE, पैसे मतलब आउट ऑफ फैशन। वैगू का मतलब होता है ऑब्सक्योर। वोग की स्पेलिंग अलग है, VOGUE है इसमें, जिसका होता है फैशन। अब वैगू VAGUE, ये इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो। ग्रुप ऑफ थीव्स इज डेन। थीव्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? डेन। ग्रुप ऑफ चिकन्स, चिकन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ब्रूड। ऑमलेट, ऑमलेट की स्पेलिंग आती है एग्जाम में, OMELETTE। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। लाइन्स टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। ये लाइन जो है एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट में एक करेक्टर है एमियंस, ये लाइन वही बोलता है। एक्ट 2 सीन 7 में। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, एमियंस सेड इन एज यू लाइक इट। ये लाइन एमियंस एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 7 में बोलता है। देयर इज ओनली वन रिलीजन दो देयर आर अ हंड्रेड वर्जन ऑफ इट। लाइन फ्रॉम प्रीफेस ऑफ आर्म्स एंड द मैन बाय JB शाह। प्रोटेस्टेंटिज्म रिलीजन वॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम। शेक्सपियर के टाइम में प्रोटेस्टेंटिज्म रिलीजन जो था डोमिनेंट था। इन द प्ले हेनरी वांटेड टू कॉन्कोर फ्रांस। हेनरी V प्ले में हेनरी कॉन्कोर को जीतना चाहता था। नेशनल एंथम इन 5 एक्ट, हेनरी V को नेशनल एंथम इन 5 एक्ट भी कहा जाता है। 2065, ये लाइन किस में है? पैराडाइज रीगेंड में, इतनी लाइन है। अब 10,565 किस में है? पैराडाइज लॉस्ट में लाइन है 10,565, 12 बुक्स में है। जो पहली बार 1667 में आती है 10 बुक में, और जब दूसरी बार आती है 1674 में आती है 12 बुक्स में। लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज 9। कितनी लाइन है? 1189 लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की लॉन्गेस्ट बुक 9 में। शॉर्टेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज 7। जो शॉर्टेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की वो 7 है, इसमें 640 लाइन्स हैं। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर पब्लिश्ड इन 1549, थॉमस क्रैमर। अकॉर्डिंग टू रेनेसा, मैन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। रेनेसा के अनुसार मैन ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ से। थॉमस थोर्प पब्लिश्ड शेक्सपियर्स सोनेट्स इन क्वार्टो फॉर्म 1609 में। थॉमस थोर्प जो है शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश्ड करता है क्वार्टो फॉर्म में 1609 में। निकोलस रो यूज्ड फर्स्ट सी ट्रेजेडी, जो सी ट्रेजेडी है
पहली बार निकोलस रो यूज करता है। लव लुक्स नॉट विद आइज बट विद द माइंड एंड देयर फोर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड लाइन इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये लाइन हेलेना बोलती है एक्ट 1 सीन 1 में। जेम हॉपकिंस काउंटर अटैक्ड द लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन में फिगर ऑफ स्पीच है, पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। ये काउंटर अटैक है, जेम हॉपकिंस करते हैं। टर्मगेंट, टर्मगेंट का मतलब होता है फिश वाइफ, विरागो मतलब झगड़ालू महिला। मोक एपिक इज पैरोडी ऑफ रियल एपिक। अ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब टर्मगेंट, टर्मगेंट मतलब फिश वाइफ हो गया ये। वर्ड्सवर्थ famous preface to the lyrical ballads was the preface to the second edition of the lyrical ballads 1800. Miss Peacher character in Dickens's Our Mutual Friend, और म्यूचुअल फ्रेंड का आता है 1865 में आता है, और उसमें करेक्टर है मिस प्रीचर। ये एक जो टीचर होती है ये। मिस प्रॉस, ये कैरेक्टर किस में है डिकेंसेस के? अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। टेल ऑफ टू सिटीज़ कब पब्लिश होता है? 1859 में। पन, पन का मतलब पन को इक्विवोक भी कहा जाता है, प्ले ऑन वर्ड्स। स्टेला, स्टेला हर एक्सपेक्टेशन 1982 नॉवेल बाय शू रो। जो स्टेला हर एक्सपेक्टेशंस है वो नॉवेल है एक शू रो के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट हैज़ सुपीरियर सेंसिबिलिटी एंड ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये किसके अनुसार है? वर्ड्सवर्थ के अनुसार है। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट, इसमें क्या है? पैथेटिक फैलेसी फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ पैथेटिक फैलेसी इज कॉइंड बाय जॉन रस्किन इन मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स में जॉन रस्किन के द्वारा पैथेटिक ऑफ फैलेसी जो टर्म है कॉइंड किया गया है। स्वर्ड्स में नॉट फाइट विद फेट, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी। फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर एंड एपिग्राम दोनों है। द ब्रूक ऑफ डसेस बाई डैश इज बिलीव्ड टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ जॉन गॉन्स वाइफ। इस सेंटेंस को आप पूरा करेंगे। मिल्टन इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रेनेसा पोएट, मिल्टन को जो है लास्ट रेनेसा पोएट कहा जाता है। ओमनिया फेसिमस, ओमनिया फेसिमस का मतलब होता है वी कैन डू ऑल। डूल्स इट डेकोरम ईस्ट, डूल्स इट डेकोरम ईस्ट का मतलब होता है इट इज़ स्वीट एंड कॉमली टू डाई फॉर द कंट्री। अमोर विंसिट ओमनिया, अमोर विंसिट ओमनिया मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल। जोहानस फैक्टोटम, जोहानस फैक्टोटम का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अनफिनिश्ड पोएम द कैप एंड बेल्स बाय जॉन कीट्स, द कैप एंड बेल्स जो है जॉन कीट्स की अनफिनिश्ड पोएम है, और यही पोएम द कैप एंड बेल्स केवल पोएम है ईट्स के द्वारा, W.B. ईट्स के द्वारा। रिकलेक्शंस ऑफ द लेक पोएट्स बाय डी क्विंसी, ये पोएम डी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्स सिस्टर इन फिट ऑफ मैडनेस किल्ड हर ऑन मदर, चार्ल्स लैम्प की सिस्टर मैरी लैम्प थी जो अपनी माता को मार दी थी मैडनेस में। मिस्टर एच जो है चार्ल्स लैम्प का एक फार्स है। 5 एडिशंस ऑफ जॉनसन्स डिक्शनरी पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम, जॉनसन्स की जो डिक्शनरी है उसकी 5 एडिशंस उसके लाइफ टाइम में पब्लिश्ड हो गई थी। द टैटलर 1709 to 1711 बाय रिचर्ड स्टील, ये टैटलर है रिचर्ड स्टील के द्वारा है ये। अब ये जो है थर्सडे ट्यूसडे एंड सैटरडे को आता था टैटलर। द स्पेक्टेटर बाय जोसेफ एडिसन,
Keats believed to have a sort of fire in it for poem. लामिया 1820 ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये लामिया. Kids believed to have a sort of fire in it for poem Lamia. An essay on the learning of Shakespeare. ये कौन लिखा है इसको? रिचर्ड फॉरमोर ने, जो कि 1767 में आई थी. फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल. फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल. ये लाइन कहाँ की है? टिंटर नेवी. टिंटर नेवी कौन लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने. क्रूक इज कैरेक्टर इन डिकेंसेस ब्लीक हाउस. क्रूक कैरेक्टर है डिकेंसेस के ब्लीक हाउस में. ब्लीक हाउस कब आता है? 1853 में पब्लिश होता है. ब्लीक हाउस जो है लॉन्गेस्ट नॉवेल है डिकेंस का. रॉबर्ट ग्रीन इज द मैलिशियस पैम्पलेट entitled A Groat's Worth of Wit Brought with Million of Repentance against Shakespeare. ये जो है अगेंस्ट शेक्सपियर है. फेयर इज फाउल. फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर. इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? कायास्मस. कोलरिज द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर इज पोएम इन 7 पार्ट्स. कोलरिज की जो राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर है पोएम, ये 7 पार्ट्स में विभाजित है. द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय कीट्स. द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड एडोनिस बाय सेली. ये दोनों जो तीनों हैं स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई हैं. स्पेंसरियन स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी. ये इसका राइम स्कीम है. कंज्यूम माई हर्ट अवे, स्टिक विद डिज़ायर एंड फॉस्टेंड टू अ डाइंग एनिमल. ये लाइन कहाँ की है? सेलिंग टू बाइजेंटियम. सेलिंग टू बाइजेंटियम कौन लिखता है? W. Yeats. जॉन बैरीमोर said Shakespeare was not meant for the classroom but for the stage. ये कौन कहता है? जॉन बैरीमोर. कि शेक्सपियर क्लासरूम के लिए नहीं बना है, ये स्टेज के लिए बना, मतलब हर जगह के लिए. वर्ड्सवर्थ ग्रेव 1890 में पब्लिश होता है. एलिजी बाई विलियम वॉटसन. वर्ड्सवर्थ ऑफ द ट्रॉपिक्स 1929 बाई अल्डस हक्सले. E.M. फॉस्टर बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप. जो एम फॉरेस्टर हैं वो ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जैक कैरवॉक ऑन द रोड. जैक कैरवॉक क्या लिखते हैं? ऑन द रोड, जो कि 1957 में आती है. एलन जिन्सबर्ग का एक वर्क है हाउल, जो कि 1956 में आता है. बेनेवोलेंट मीन्स जनरस या अल्ट्रुइस्ट. बेनेवोलेंट का मतलब जनरस या अल्ट्रुइस्ट होता है, मतलब कि फिलोंथ्रोपिस्ट, परोपकारी कह सकते हैं. क्वारलसम का मतलब होता है क्रैंटी, पग्नेसियस, बेलिकोज. ये इसका मतलब होता है झगड़ालू कह सकते हैं क्वारलसम का मतलब. विक्टोरियन टेम्पर टर्म दैट डिफाइंस मल्टीपल स्टैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, थिंकिंग एंड विक्टोरियन एटीट्यूड्स. एक्लेसिस हिल मीन्स द वीकेस्ट पॉइंट. इसका मतलब होता है वीकेस्ट पॉइंट. किसका? एक्लेसिस हिल का मतलब. चार्ल्स बॉडलेयर सेड इमेजिनेशन इज द क्वीन ऑफ ट्रूथ. अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड the most important criteria used to judge the value of a poem is high truth and high seriousness. Robert Buchanan gave pre-Raphaelite Brotherhood a notorious epithet of a fleshly school.
डॉगबेरी कैरेक्टर इन मच अडो अबाउट नथिंग, जो डॉगबेरी कैरेक्टर है मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। किंग लियर इज ओनली ट्रेजेडी इन विच अ फूल अपीयर्स, किंग लियर केवल एक ट्रेजेडी है जिसमें फूल अपीयर होता है। बरगंडी रिफ्यूजेस कॉर्डेलिया टू मैरी हर आफ्टर शी इज डिसइनहेरिटेड, जब कॉर्डेलिया को डिसइनहेरिटेड कर दिया जाता है संपत्ति से, तो बरगंडी जो होता है उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। न्यूटन अ फैमिली फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड एमिली डिकिंसन टू द राइटिंग्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। अब्लूटोफोबिया, अब्लूटोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम बाथ। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इज supposedly the first printed anthology of English poetry. It is also called Total's Miscellany. When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death of princes. These lines in Julius Caesar are spoken by कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कौन है? जूलियस सीजर की पत्नी है। ये लाइन जो है एक्ट 2 सीन 2 में बोली गई है। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स डिस्कसेस मैनली ट्रेजेडी एंड एपिक पोएट्री। एजिकिल वेंट टू इंग्लैंड इन 1948 एंड स्टडीड फिलॉसफी अंडर C.E.M. जोड। जो एजिकिल है 1948 में इंग्लैंड गए और वहाँ पे फिलॉसफी स्टडीड किए हैं C.E.M. जोड के अंडर में। प्रीडोमिनेंट थीम इन एजिकिल्स पोएट्री इज एलियनेशन। द सब प्लॉट ऑफ किंग लियर इज टेकन फ्रॉम सिडनीज आर्केडिया। जो किंग लियर का सब प्लॉट है सिडनी की आर्केडिया से लिया गया है। थिएटर ऑफ अब्सर्ड टर्म कॉइन्ड बाय मार्टिन एसलिन 1961। जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है टर्म मार्टिन एसलिन के द्वारा कॉइंड किया गया है 1961 में। बर्टोल्ड ब्रेच कॉइंड एपिक थिएटर ड्रामा। जो बर्टोल्ड ब्रेच हैं वो एपिक थिएटर को कॉइंड करते हैं। चार्ल्स लैम्ब डिफेंडेड रेस्टोरेशन ड्रामा अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ इमोरलिटी एंड जेरमी कॉयलर ब्लेम्ड इट। जेरमी कॉयलर इसे ब्लेम्ड करते हैं किसको? रेस्टोरेशन ड्रामा को। बेकन्स एसेज आर नोन एज काउंसल्स सिविल एंड मोरल। जो बेकन का एसेज है कहा जाता है उसको काउंसल्स सिविल एंड मोरल। रिचर्ड स्टील यूज द पेन नेम इजैक बेकर स्टाफ। मैकॉले सेड एज सिविलाइजेशन advances, poetry almost necessarily declines. Demobbed as used in the wasteland means released from the army. Magnus Martyr as used in the wasteland in name of church. Hardy was ameliorist. There are 6 members in the Spectator Club. Spectator Club में 6 मेंबर होते हैं। In Tess of the D'Urbervilles, Hardy quotes from King Lear. Touchstone in Arnold's view is instances of great writing providing a yardstick. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। यूलिसिस से लाइन ली गई है और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। यूलिसिस कौन लिखता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। द पर्ल इज अ मेडिवल ड्रीम विजन। एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। द एपिग्राफ इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ ज अल्फ्रेड प्रूफरोक इज टेकन फ्रॉम दांते। जो एपिग्राफ है पोएम का लव सॉन्ग ऑफ ज अल्फ्रेड प्रूफरोक का वो दांते से लिया गया है। विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट दैट डील्स विद वेजिटेरियनिज्म
and Animal Rights, written by Shelley. जैक लकान इज कॉल्ड द फ्रेंच फ्रूड। जैक लकान को फ्रेंच फ्रूड कहा जाता है। द ग्रेटर मैन रिफर्ड टू एट द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज क्रिस्ट। पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस वॉज असर्टेड बाई शेली। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये 1954 में आई है बाई विलियम गोल्डिंग। वॉज रिजेक्टेड बाई 21 पब्लिशर। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है, ये 21 पब्लिशर द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है 1983 में एंड बुकर प्राइज़ मिला है 1980 में। स्फिंक्स इज mythological figure which is mentioned by Milton in Areopagitica, who is capable of detecting truth. The Spectator used to get published daily. जो स्पेक्टेटर मैगजीन था, ये कह सकते हैं ये न्यूज़पेपर था, ये डेली पब्लिश्ड हुआ करता था। मिल्टन सेड ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ। एरोपेजिटिका में कहते हैं ये। एरोपेजिटिका कब आई है? 1644 में। एंड्रयू मॉरवेल हेल्प्ड मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो एंड्रयू मॉरवेल ने उनकी सहायता की थी। रोड कमेंडेटरी पोएम फॉर सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1674। एंड्रयू मॉरवेल ने ही कमेंडेटरी पोएम फॉर सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद बॉटम इन एक्ट 3। किसमें? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक टाइटेनिया है जो किसके लव प्रेम में पड़ जाती है? बॉटम के। ये बॉटम क्या होता है? वीवर होता है एक। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स में कितनी लाइन है? 1789 लाइन्स। टाक्स इट्स प्लॉट फ्रॉम प्लॉटस मैनेकमी। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स का प्लॉट है प्लॉटस के मैनेकमी से लिया गया है। द टाइटल आर्म्स एंड द मैन बाई सा टेकन फ्रॉम वर्जिल्स एनेड। जो आर्म्स एंड द मैन का टाइटल है वर्जिल के एनेड से लिया गया है। अदर नेम ऑफ मैगविच इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज प्रोविस। जो मैगविच का दूसरा नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, प्रोविस नाम है उसका। रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप। जो मैगविच है वो पिप का रियल बेनिफैक्टर है। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन कौन लिखा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोरस हैमनीड। ये कोरस हैमनीड इन टू अ स्काईलार्क मीन्स मैरिज सॉन्ग। तो कोरस हैमनियल का मतलब होता है मैरिज सॉन्ग। जॉर्ज एलियट इज लास्ट ग्रेट विक्टोरिया। 7 नॉवेल्स ऑल। जॉर्ज एलियट ने जो है 7 नॉवेल्स केवल लिखी हैं। आई राइट प्लेज विद द डेलिब्रेट पर्पज टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियंस। आई इज जेबिसा इन द लाइन। इस लाइन में आई किसके लिए आया है? जेबिसा के लिए आया है। इन डॉक्टर स्टोंग्स हाउस डेविड स्लैप्स यूरिया। डॉक्टर स्टोंग के हाउस में डेविड जो मारता है यूरिया को इन डेविड कॉपरफील्ड में। डॉक्टर स्टोंग्स क्या चाहते हैं? वांट्स टू कंप्लीट अ डिक्शनरी। द टेमिंग ऑफ द श्रू इज़ अ लो कॉमेडी। टेमिंग ऑफ द श्रू जो है एक लो कॉमेडी है। लव्स लेबर्स लॉस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर is often cited for its use of word play. Constable कौन है? डल। अपीयर्स लव्स लेबर लॉस्ट। जो कांस्टेबल होता है एक डल होता है, इसमें आता है लव्स लेबर लॉस्ट में। प्रिंस ऑफ अरेगन इज डॉन पेड्रो इन मच अडो अबाउट नथिंग। द टाउन कैमलॉट मेंशन्ड इन टेनिसन्स लेडी ऑफ सैलोट। जो टाउन होता है एक टाउन होता है कैमलॉट नाम होता है उसका,
ये टेंसन के लेडी ऑफ सैलोट में आता है। लेडी ऑफ सैलोट कितने सेक्शन में है? 4 सेक्शन में है। ये एक नरेटिव पोएम है लेडी ऑफ सैलोट। टिस एट ओ क्लॉक अ क्लेवर मार्च नाइट, द मून इज अप, द स्काई इज ब्लू, लाइन्स फ्रॉम द इडियट बॉय। इडियट बॉय किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। टेनिसन्स द प्रिंसेस डील्स विद द हायर एजुकेशन ऑफ वेमेन, जो कि 1847 में आती है। प्रिंसेस की द प्रिंसेस ये हायर एजुकेशन से डील करती है। स्वीट एंड लो इज अ लल्लाबाय बाय टेनिसन। स्वीट एंड लो एक लल्लाबाय है टेनिसन के द्वारा। समथिंग विग्ड दिस वेट कम्स, एक्ट 4 सीन 1, लाइन फ्रॉम मैकबेथ। कोलरिज कॉल्ड शेक्सपियर और myriad माइंडेड शेक्सपियर। कोलरिज शेक्सपियर को कहते हैं और myriad माइंडेड शेक्सपियर। लॉरेंस ओलिवर कॉल्ड शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन incarnation to the eye of God. Electra complex has been originated from tragedy Electra by Sophocles. जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो ट्रेजिडी में आता है इलेक्ट्रा के द्वारा सोफोक्लेस में। द न्यू क्रिटिसिज्म बाय जॉन क्रो रैंसम, जो न्यू क्रिटिसिज्म है जॉन क्रो रैंसम के द्वारा दिया गया है। The one remains, the many change and pass. Heaven's light forever shines, earth's shadows fly. Line from Adonis. एडोनिस कब आता है? 1821 में आता है। एडोनिस कौन लिखता है? सेली लिखते हैं। A rural painting of the Dutch school is a subtitle of Under the Greenwood Tree. ये जो A rural painting of the Dutch school है सब टाइटल है ग्रीनवुड ट्री का, अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, जो कि 1872 में आती है। हिंट फ्रॉम एज यू लाइक इट, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक इट से। एजिकल सेड पोएट्री इज इल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। एजिकल ये चीज़ कहते हैं। आफ्टर सच नॉलेज व्हाट फॉरगिवनेस, After such knowledge, what forgiveness? History has many cunning passages. Line from जेरोनसन। जेरोनसन कौन लिखता है? एलियट। ये 1920 में आती है। जेरोनसन का मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमिटी वाज गिवन बाय लॉन्जाइनस। सब्लिमिटी की जो कॉन्सेप्ट था लॉन्जाइनस के द्वारा दिया गया है। Pejoration is a process that attacks negative connotations to a word. The Puritans closed the public theatres in 6 September 1642. प्यूरिटन्स थे उन्होंने एक पब्लिक थिएटर को क्लोज किया था कब? 6 सितंबर 1642 में। फ्रेनेमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टमोंटी वर्ड। फ्रेनेमी एक एग्जाम्पल है पोर्टमोंटी वर्ड का। पोर्टमोंटी वर्ड का मतलब होता है दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाना, जैसे कि फ्रेंड प्लस एनमी, फ्रेंड प्लस एनमी को मिलाकर फ्रेनेमी बना है। द पोएट इन द टिंटन एबी इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिज लास्ट ट्रिप। वर्जेस is Dogberry's companion in the play Much Ado About Nothing and never lifted up a single stone. ये लाइन कहाँ की है? माइकल की है। माइकल कौन लिखता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।